नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों इंडी प्लस न्यूज चैनल की। और वीडियो है ये भी जो भाई इंडिया और कनाडा का जो पंगा चला हुआ है उसके ऊपर एक हिंदू नेता का कनाडा से बयान आया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनकी क्या बोल रहे हैं वो। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। भारत से पंगा लेकर कनाडा ने अपनी बेइज्जती पूरी दुनिया में करा ली है और अब कनाडा एक सेफ कंट्री नहीं है, ये बात फिर से साबित हो गई है। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकल रही है कनाडा से, क्योंकि कनाडा के अंदर एक और गैंगस्टर की मौत की खबर आ रही है जिसका नाम है सुखा दुनेका। दोस्तों, गैंग राइवलरी के चलते किसी ने सुखा दुनेका को कनाडा के अंदर मार दिया और कल ही एनआईए ने एक सूची जारी की गई थी जिसमें एक गैंगस्टर सुखा दुनेके का नाम था। और इस नाम के बाद दोस्तों इसकी आज मौत हो जाना ये वाकई में ही सीरियस कंसर्न है और कनाडा अब एक सेफ कंट्री नहीं है। और अब भारत की सरकार कनाडा से पूछेगी कि आखिरकार भारतीय डिप्लोमेट रा के एजेंट को भी आपने निकाल दिया, अब कौन मार रहा है कनाडा के सिटीजन्स को। दोस्तों, ये घटना तब हुई है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग के अंदर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर इटली की प्राइम मिनिस्टर से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और इनके देश कनाडा के अंदर इमरजेंसी वाले हालात बन गए हैं। ना जाने कौन एक कनेडियन सिटीजन्स को मार रहा है और कौन है वो लोग, पता नहीं। ये सारी सिचुएशन निकल रही है और इस सिचुएशन के बीच कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन क्या आएगा ये तो देखना होगा। लेकिन मामला दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मामले बहुत आगे चले गए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप ट्वीट देखिए चंद्रा आर्या का, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कनाडा के अंदर और भारतीय मूल के लग रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया और अपनी एक वीडियो जारी करके खालिस्तानी मूवमेंट और गुरपतवंत सिंह पन्नू को एक संदेश दिया है जो लगातार कनेडियन लोगों को कह रहा है कि कनाडा को छोड़कर चले जाओ। उन्होंने वीडियो के अंदर क्या कहा है, वीडियो के एक चलती है और साथ साथ आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा है। सुनिए इनकी वीडियो। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannu, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. दोस्तों, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों पहले खालिस्तानियों के लीडर पन्नू ने एक रेफरेंडम जारी किया और जिसके अंदर उसने भारतीय हिंदुओं को कहा कि कनाडा को छोड़कर चले जाओ। I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. अब वो आगे कह रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी के कई लोगों ने उनको अर्ज की है कि ये सिचुएशन एक टारगेटिक अटैक है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, इसको लेकर आप क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप शांत रहिए लेकिन चौकस भी रहिए। Please report any incident of Hinduphobia to your local law enforcement agencies. और वो कह रहे हैं कि अगर आपके हिंदू फोबिया का कोई इंसिडेंट होता है तो आपको जल्द से जल्द लोकल पुलिस को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear, vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये जो खालिस्तान के लीडर हैं ये हिंदू और सिख कम्युनिटी के बीच जरार पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ सिख्स हैं वो आज इन खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. आगे वो कह रहे हैं कि वो सिख अपनी किसी मजबूरी के कारण खालिस्तान मूवमेंट को एक क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो इंडियन हिंदू कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं। This direct attack on Hindu-Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples and public celebration of the assassination of Hindu Prime Minister Indira Gandhi by terrorists. इसी के साथ वो आगे कहते हैं कि ये अटैक ना सिर्फ इंडियन हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहा है बल्कि खालिस्तानियों का लीडर लगातार सिचुएशन को एस्केलेट कर रहा है और हाल ही में इसने इंदिरा गांधी की मौत पर रैली भी निकाली और हिंदू टेम्पल के ऊपर अटैक भी किए। Canada has high moral values and we fully uphold the rule of law. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of
speech and expression. यहीं पर एक कनाडा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए इन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कनाडा के अंदर हाई मोरल और रूल ऑफ लॉ को लेकर बहुत सी वैल्यू शेयर की जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे कनाडा के लीडर इस टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रही हैं और इस हेट क्राइम को वो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का नाम दे रही हैं। There would be an outrage in Canada if a white supremacist attacked any group of racialized Canadians, asking them to get out of our country. But apparently, this Khalistani leader can get away with this hate crime. यहीं पर वो आगे कहते हैं कि अगर कोई व्हाइट सुपरमेस्ट अगर कनेडियन रैशनलिस्ट ग्रुप को कोई टारगेट करता है तो उसे तुरंत देश छोड़ने का एक ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये खालिस्तानी लीडर आपकी सबकी आंखों के सामने हेट क्राइम कर रहा है। Hindu Canadians keep a low profile and are considered soft targets. The anti-Hindu elements cannot digest the success of Hindu Canadians. Two well-organized groups claiming to represent their faiths have been attacking Hindu Canadian community leaders, Hindu organizations, and even me. For over 10 months, have been attacked for raising a flag with our Hindu religious sacred symbol Om on our Parliament Hill. I again call upon Hindu Canadians to stay calm but vigilant. As Canadians, we can be proud of our Hindu faith and our heritage and our impressive contribution to the socio-economic success of our country, Canada. यहीं पर वो आगे कहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी अक्सर शांत रहती है और यही शांत रहना एक एंटी इंडियन एक्टिविटी करने वाले लोगों को परेशान करता है और लगातार हिंदू कम्युनिटी जो अपनी सक्सेस कर रही है उसको लेकर ये सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये लगातार से इंडियन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और लगातार मुझ पर भी अटैक हो रहे हैं पिछले 10 महीनों से। मैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर ओम का एक झंडा लेकर जाता था और उसके ऊपर ये मेरे पे अटैक कर रहे थे। मैं फिर से इंडियन कम्युनिटी को अपील करूंगा कि शांत रहिए और चौकस रहिए और हमारी जो एक सोशो इकोनॉमिक वैल्यू है वो आज हमारी कंट्री कनाडा के लिए वैसी की वैसी ही है। दोस्तों, चंद्रा आर्या जी की ये स्पीच जस्टिन ट्रूडो के लिए राजनीतिक करियर का पूरा अंत कर देने वाली है और कनाडा की पॉपुलेशन को एक अवेयरनेस देने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से कनाडा हेट क्राइम को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके लोग जो हैं रेसिज्म को लेकर बहुत जागरूक होते हैं और अब कनेडियन लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो हेट क्राइम करने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहा है और जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो आने वाले वोट के अंदर अब उनकी एक असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। या तो ये सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो कनाडा की जनता इन्हें सुधार देगी। अच्छा हुआ कनाडा के पीएम इस मामले को एक जनता की अदालत पर ले आए, क्योंकि अगर ये एक बैकडोर पर इसे एंड करना चाहते तो वो नहीं हो सकता था, लेकिन अब जनता के थ्रू ये सारा खालिस्तानी मूवमेंट अब एंड होने जा रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? बहुत धाकड़ स्पीच दी है चंद्रा आर्या जी ने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म और क्या बात है भाई, अभी एक एक करके फिर फायर लग पड़ा है होने। बिल्कुल सही बात है भाई। अभी पता नहीं कौन सा टेररिस्ट मारा है, कौन सा ये सुखा टेररिस्ट नहीं था, गैंगस्टर था ये। कनाडा में गैंगस्टर था। यहाँ से गैंगस्टर भागा हुआ वहां चला गया था। ऐसे बंदों को तो भाई कनाडा ही देता है फैसिलिटी, कनाडा और इंग्लैंड भी। बिल्कुल हमारे देश के जितने भी भगोड़े हैं वो ज्यादातर इंग्लैंड और कनाडा में पाए जाते हैं। सही बात है। और खालिस्तानियों का देख लो अभी क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई। पन्नू ने क्या बोला है कि सारे हिंदू जो हैं वो देश छोड़ दें कनाडा से। तो भाई बहुत बड़ा डायस्पोरा है ये, मतलब इंडियन हिंदू का है, बहुत बड़ा डायस्पोरा। कैसे मतलब उनको निकाल पाएगा? उनकी राजनीति के अंदर बैठे हुए हैं बंदे, राजनीति के, उनकी इकोनॉमी में है ना, सारे हर जगह बैठे हुए हैं। तो क्या कर लोगे भाई? कुछ नहीं, ये है कि अटैक ही कर सकते हैं ये, लेकिन अगर जो भी अटैक करेगा मतलब इनको ये समझ में नहीं आती कि इसका असर भाई इधर इंडिया में होगा। इनको खालिस्तानियों को ये समझ में नहीं आती है। अभी देखो ना वो 82-84 वाला जो इंदिरा गांधी मारी थी उसका क्या मतलब, उस वक्त के भागे हुए हैं ये पन्नू शन्नू जितने भी ये खालिस्तानी भागे हुए हैं, ये उस मतलब 84 के दंगों के भागे हुए हैं। क्योंकि देख लो आप, जब किसी पे भी ऐसे अटैक करोगे, आप उस टाइम पे इंदिरा गांधी पे अटैक हुआ था तो कितने सिख मारे गए थे हमारे बिल्कुल इंडिया में, है जिनका कोई रोल भी नहीं था, मतलब बेकसूर थे वो, बेकसूर थे। उनकी लड़की को मतलब बताया जाता है कि दिल्ली के अंदर टायर डाल डाल के सरदारों को जलाया गया था, मतलब उनके गले में टायर डाल डाल के। तो ये नहीं देखते कि अगर उधर आप 10 हिंदुओं को अगर आपने मार दिया तो इधर सिर्फ पंजाब में थोड़ी रहते हैं सिख, पूरे इंडिया में सिख रहते हैं। तो दुनिया भाई, दुनिया को कौन समझाएगा? फिर दुनिया भड़क नहीं जाएगी।
बिल्कुल तो सही यहाँ भी मतलब दंगे शुरू हो जाएंगे। ये खालिस्तानी ऐसे ही करते हैं, मतलब ये पीछे भी हमने देखा था। मैं तो चाहता हूँ कि अगर जो कनाडा में जो खालिस्तानी मांग रहे हैं तो कनेडी गवर्नमेंट का साथ ही, तो कनाडा को चाहिए कि उनको थोड़ा साइड देके खालिस्तान बनवा देना चाहिए। बनवा देना, मतलब वैसे भी कनाडा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है मेरे ख्याल से दुनिया का, बिल्कुल, और है ना? जमीन की कमी तो है नहीं जमीन है। की कमी नहीं, तो उधर ही बनवा ये दे। तो कुछ, लेकिन ये खालिस्तानियों को ना शुरू से ही है ये, मतलब पहले इन्होंने देखो पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी एक मंदिर पे अटैक किया था इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल और ये मतलब ये चाहते हैं कि इंडिया में लोग गुरुद्वारे पे अटैक करें। बिल्कुल यही प्रपोज कर रहे हैं ना। मतलब वही है ना, ये इनकी ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे छोटी सी गलती के कारण इंडिया में लाखों सिख, मतलब यार कितने, मतलब कितने हिंदू लोग हैं या कुछ भी है दुनिया का, तो बहाना चाहिए मतलब पंगा करने का। यहाँ पे हो नहीं सकता, खैर हो तो नहीं सकता, लेकिन ये तो ये वजह है ना, हाँ? उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे जो सिख रहते हैं ना, हम्म। वो हिंदू और सिख मिलके रहते हाँ ये है, यहाँ पे हैं। मिलके यहाँ रहते पे गुरुद्वारे में हिंदू भी जाता है, बिल्कुल, सिख बिल्कुल। भी जाता है। मंदिरों में भी वो भी बात सिख भी ना? आते हैं। हाँ ये जैसे मर्जी प्रभाव करे कि इंडिया में ऐसा होगा या पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता यार, क्योंकि यहाँ पे मिल के रहते हैं। मैं उसका देख रहा था, पन्नू का भी इंटरव्यू, वो बोल रहा था कि हमारे को तो भाई अगर आपको खालिस्तान बनाना है तो पंजाब में आके मांग करो ना, कनाडा में रह के आप खालिस्तान कहाँ बना लोगे? जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका में जो शोर में चाहते हैं वहां पे बनाना है आपने, अगर बनाना है तो इधर आए। दूसरी बात ये भी है कि पंजाब तो सिर्फ इंडिया के पास ही थोड़ी है, पाकिस्तान के पास भी पंजाब। सही बात है, असली वाला जो ननकाना साहब है, वहाँ करतारपुर कॉरिडोर है, ये सारे जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं वो तो असली पंजाब तो पाकिस्तान में है। सही बात। फिर पहले वो लो, फिर इधर वाला भी ले लेना, भाई खालिस्तान बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन बात वही है ना, मतलब होने का कुछ नहीं है भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल खालिस्तान मूवमेंट की ना बिल्कुल रद्द कर दिया है, कोई ऐसी मतलब यार नहीं चल सकती। हमारे सरदार भी नहीं चाहते यार, इंडिया में भी कोई हमने देखा नहीं सरदार कोई खालिस्तानी, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि ये जितने भी हैं ना जो शोर में चाह रहे हैं खालिस्तान के, सारे बाहर हैं। बात ये है कि वो बोलते नहीं है, बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उन पर भी अटैक कर देते हैं ये लोग ना। हाँ वही बात सही है, इसलिए क्योंकि सरदार अभी देखो आपको मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी हैं, वो कितने मतलब कट्टर आदमी हैं, वो उन पे अटैक कर दिया लोगों ने, खालिस्तानियों ने उन पे अटैक कर दिया। मनिंदर मतलब इंडिया में को सरदारों को कहीं जाने के रोक सकता है कोई? नहीं, कोई नहीं रोक सकता भाई। कहाँ जाए, देखो इंडियन जनरल सरदार यार, इंडियन आर्मी में कितने जनरल हैं जो सरदार हैं, इंडियन मतलब देखो ना, वो पुरी साहब है जो हमारे कौन से तेल मंत्री हैं, जो कौन है, मतलब इंडियन सरदार तो हर किसी बड़ी पोस्ट पे है इंडिया में। बात यही तो बात है ना, जहाँ पे कुछ नहीं है बस मतलब विदेशों में है, खालिस्तान विदेशों में है, बाकी इंडिया में इसका कोई नाम निशान नहीं है। जिसको चाहिए फिर कनाडा में मांग ले, कनाडा सरकार दे दे उसे खालिस्तान। कनाडा में लो भाई खालिस्तान, इधर इंडिया में तो ऐसी कोई बातचीत है नहीं है। और मतलब ठीक है जो भी ये सोचते हैं दंगा भड़काने वाले, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। मुझे तो लगता है फंडिंग होती है इन लोगों को, फंडिंग होती है इनको ISI से, बड़े प्रूफ मिले हैं ISI से। ISI मैं तो अमेरिका भी करता होगा। और ये जो निज्जर वाले बयान पे जो बोल रहे थे, तो उस पे इनको कोई प्रूफ तो नहीं मिला है ना, अभी ट्रूडो ने कोई प्रूफ तो नहीं दिया है, बस ऐसे बकवासबाजी कर रहा हो। बोल दिया ना, मुंह मतलब बोलते हैं ना जुबान में हड्डी नहीं होती, बोल दो जो मतलब बोलना है। तो सही बात है, अभी वो फजीयत हो रही है, कोई भी देश साथ नहीं दे रहा है उसका। मतलब किसी ने ऐसे डिप्लोमेटिक बयान आए हैं कि ठीक है हम ध्यान रख रहे हैं, तुम्हारा कंसर्न है यार, आपका थोड़ी इंडियन गवर्नमेंट ने इनको लिस्ट दी हुई है कि जो हमारे भाई इधर भगोड़े जाते हैं। ठीक है भाई, खालिस्तानियों का हो रहा है आज, चलो ठीक है जो भी हो रहा है। तो अभी अमेरिका का जो जहाज है इसका ट्रूडो का, वो अभी तक इंडिया में ही है। बिल्कुल है ना, खराब खरूब तो बात की बात है, लेकिन उसमें कोकीन पाई गई है भाई, तो पूरी उसकी जांच बिठाई जाएगी और फिर इसको इंटरनेशनली दिखाया जाएगा कि ट्रूडो साहब कहाँ कोकीन लेके भाग रहे थे। तो खैर बड़ी जबरदस्त वीडियो थी, और मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।